Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exams as well as board exams. The content which I am providing to you is more than enough to crack any high level of competitive exams, trust me guys. Okay, so आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है न्यूरॉन्स। हम अपने पुराने लेक्चर्स में इम्यून सिस्टम A to Z इम्यून सिस्टम के बारे में, A to Z अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, A to Z अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सब बहुत ही क्लियरली कंसेप्ट, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के वे में हम पढ़ चुके हैं ना। तो जिसको भी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो जाकर के मेरी पुरानी वीडियोस देख सकता है। प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आज हम लाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है न्यूरॉन्स। ओके, आज हम न्यूरॉन्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे जिससे अप टू 10th लेवल के जो स्टूडेंट मेरे वीडियोस देखकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए इतना मोर देन इनफ है। ट्रस्ट मी गाइस, मोर देन इनफ है। ओके, फिर हम कल इसके बारे में और डीप लेकर आएंगे जो कि हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से या फिर 12 लेवल के हिसाब से, BSc लेवल के हिसाब से मोर देन इनफ रहेगा। ओके, लेकिन हर टॉपिक की स्टार्टिंग तो बेसिक से ही होती है, बिना बेसिक के आप कोई डीप स्टडी तो नहीं कर सकते ना, इसलिए आज हम उसका बेसिक लेकर आए। ठीक है, तो आज हम लाए क्या है, न्यूरॉन्स लाए। अब न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स का काम होता है जो हम, आपको पता होगा कि हमारे अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है, मैं जब अगर आपसे बोल भी रही हूँ, मेरे जो ये गेस्चर्स हो रहे हैं, ये सब कुछ भी क्या है, ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल्ड है। ओके, ब्रेन जब हमको सिग्नल देता है तब हम वो चीज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ इतने तुरंत से हो जाती है कि हमें समझ में भी नहीं आता कि इतनी बड़ी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चल रही है। तो ये सिग्नल्स को पहुंचाने का काम, पोस्टमैन वाला काम कौन करता है, न्यूरॉन्स करता है। ओके, जैसे कंप्यूटर में होता है क्या, कंप्यूटर में जो CPU होता है उसका काम क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो टाइप कर रहे हैं उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से जो कंप्यूटर अपना काम करेगा और जो कंप्यूटर को जो फीडबैक देना होगा वो फिर क्या करेगा, CPU मशीन लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो हमको मिल जाती है ना। तो वैसा ही सेम काम न्यूरॉन का होता है कि जो ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है उसको ट्रांसमिट करके हमारे बॉडी तक पहुंचाना और हमारे बॉडी के जो भी सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करके ब्रेन तक पहुंचाना, ये काम न्यूरॉन्स का होता है। ठीक, देखिए न्यूरॉन्स का पहले स्ट्रक्चर देख लिए, जो ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, है ना, पेड़ों जैसे, डालियां, शाखाएं जैसे, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। ये न्यूरॉन में बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें गोल्जी बॉडीज भी होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होता है, सब होता है इसमें। ओके, अब देखिए आगे ये जो जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है ना आपकी, इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का काम क्या होता है, किसी भी सिग्नल को, यहाँ पे देखिए कोई सिग्नल आया तो यहाँ से सिग्नल को यहाँ तक पहुँचाना ताकि वो दूसरे न्यूरॉन में जाए, दूसरे से तीसरे, मतलब क्या है, चेन की तरह कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन हमारे हर पार्ट से, हमारे हाथों तक, हमारे पैरों तक, हमारे आंखों तक, ऐसे चेन टाइप में कनेक्टेड होते हैं। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स एक टाइप के नहीं होते, बहुत टाइप के होते हैं। लेट मी क्लियर यू दिस वेरी फर्स्ट। ओके, तो इन सब तक ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन, उसके लिए क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, एक्सॉन है, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। ओके, एंड देन शेवान सेल। शेवान सेल क्या होता है, शेवान सेल इसमें यह है कि यहाँ पे जो सेल का काम होता है कि न्यूरॉन्स का मेंटेनेंस देखना कि न्यूरॉन्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, न्यूरॉन डैमेज तो नहीं है, उसका फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये काम शेवान सेल का होता है। उसके ऊपर एक कवर होती है माइलिन शीट की, ये रहा माइलिन आपका। इसका काम क्या होता है कि कोई भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो सिग्नल्स है वो इफेक्टिवली, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से और क्विकली एकदम ट्रांसमिट हो जाए यहाँ तक, उसके लिए क्या होता है, ये माइलिन शीट होती है। नोड ऑफ रेनवीर का काम होता है वोल्टेज गेट में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है उसकी एंडिंग, और यहाँ पे होता है सिनेप्स, क्योंकि यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से इसका ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल एंडिंग पॉइंट है, ये जुड़ा होता है। तो टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने वाला जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं सिनेप्स, जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है केमिकल सिनेप्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं पहले। न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को हमारे बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना। मान लीजिए हमने आग को छुआ, ओके, फायर को छुआ, फायर को जैसे ही छूते हैं हमको समझ में आता है कि अरे यार ये तो गर्म है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, हाथ हटाते हैं। तो हम अपने मन से हाथ नहीं हटाते, हमें ब्रेन से सिग्नल आता है। वो सिग्नल कौन लेके आता है, न्यूरॉन लेके आता है हमारे हाथों के पास कि नहीं, जब गर्म मतलब हमको फील होता है फिर कि क्या ये गर्म है, गर्म जब हमको फील होता है तो हम हटाते हैं। तो अगर वो फीलिंग भी आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है, वो ब्रेन की वजह से आ रही है, ब्रेन के तुरंत बताने की वजह से आ रही है ना, सिग्नल तुरंत पास आउट हो गया। जिसके बॉडी में न्यूरॉन्स में कोई प्रॉब्लम होता है, सिग्नल तुरंत पास आउट नहीं होता है, तो फिर उसको क्या होता है, वो तुरंत कोई फंक्शन नहीं कर पाता, उसका लैक ऑफ अटेंशन होती है उसको, जो कि अपने आप में एक डिजीज़ है, बहुत बड़ी डिजीज़ है ना। देखिए, न्यूरॉन वेरीज इन शेप एंड साइज
हर न्यूरॉन के टाइप अलग अलग, शेप अलग अलग होते हैं, साइज अलग अलग होता है, फंक्शन अलग अलग होता है, लोकेशन अलग अलग होती है। ओके, इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या होता है? सिग्नल को बॉडी से लेना और फिर सिग्नल को बॉडी में ट्रांसमिट करना। ओके, किसी हार्मोन को रिसीव करना है, ये भी सिग्नल द्वारा हार्मोन से जाता है। हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है वो ट्रांसमिट किससे हो रहा है? न्यूरॉन से ही हो रहा है। ओके, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल फॉर्म। देखो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो अपना इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं फिजिकल फॉर्म में, कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। ओके, रुको ज़रा सब्र करो। देखिए आगे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन क्या है। पहला आगे आपका डेंड्राइट। अभी हमने देखा ये जो ब्रांच टाइप की स्ट्रक्चर है ये क्या है? डेंड्राइट है। डेंड्राइट का काम क्या होता है? दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। दूसरे न्यूरॉन से मैसेजेस लेना, मैंने कहा ना चेन टाइप जुड़े होते हैं, तो दूसरे न्यूरॉन से मैसेज लेना और उस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाना। आगे कहाँ बढ़ाना? सेल बॉडी में, मतलब यहाँ बीच में, ये सेल बॉडी में बढ़ाना, न्यूक्लियस के पास। फिर न्यूक्लियस क्या करेगा? या एक्सॉन के पास देगा, एक्सॉन से एंडिंग में जाएगा, एंडिंग से फिर दूसरे में जाएगा। ये मतलब प्रोसेस होती है। देन सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी वो है जिसमें क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस भी है, गोल्जी बॉडी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, एमटीसी माइटोकॉन्ड्रिया भी, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? मैंने भी पता है, जो पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को, जो बीच में न्यूक्लियस था वहां से एक्सॉन क्या करता है? उसको आगे आगे दूसरे न्यूरॉन तक पास करने का काम करता है। नेक्स्ट इज सिनेप्स। सिनेप्स क्या है? इट इज अ केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन, है ना। जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने वाला जो बीच का जंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स भी दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, फिजिकल होती है, क्योंकि बीच में क्या होता है? गैप होता है उसके। तो वो गैप को पास आउट करने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का यूज करते हैं, जिससे कि क्या है? वो तुरंत जो भी इन्फॉर्मेशन है, सिग्नल है, वो पास होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कि सिनेप्स है ये। ओके, अब आप कहेंगे कि मैंने सिर्फ पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में डेंड्राइट बताया, सेल बॉडी बताया, एक्सॉन बताया, सिनेप्स बताया, क्योंकि 10th के लेवल तक बच्चों हम देखेंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में आपको इतना ही लर्न करना है। ओके, बाकी मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ सब बता चुकी हूँ कि शैवान सेल का काम क्या होता है, माइलिन शीथ का काम क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत ही डीप में इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, आज के लिए आज बेसिक बस का था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मुझे बताइए कि मुझे न्यूरॉन्स के बारे में और क्या क्या क्लियर करना है। अगर आपको कोई पार्ट न्यूरॉन का नहीं समझ में आया है कभी, तो आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से आपके लिए समझा कर लेकर आऊँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।